सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार को लेकर एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि संयुक्त परिवार में रह रहे व्यक्ति की वसीयत किए बिना ही मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति पर बेटों के साथ उसकी बेटी का भी हक होगा। बेटी को अपने पिता के भाई के बेटों की तुलना में संपत्ति का हिस्सा देने में प्राथमिकता दी जाएगी। कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस तरह की व्यवस्था हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 लागू होने से पहले हुए संपत्ति के बंटवारे पर भी लागू होगी। तमिलनाडु की एक महिला की याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने 51 पन्ने का फैसला दिया है। तो चलिए अब ये जान लीजिए कि पहले इस कानून में क्या था और अब क्या क्या बदलाव हो गए हैं। सबसे पहले बात हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की, जिसके मुताबिक अगर मरने वाले के परिवार में बेटे और बेटियां हैं तो बेटों द्वारा अपना हिस्सा चुनने के बाद ही बेटियों को हिस्सा मिलेगा। हालांकि अगर बेटी अविवाहित, विधवा या पति द्वारा छोड़ दी गई है तो कोई भी उससे घर में रहने का अधिकार नहीं छीन सकता, लेकिन अपने ससुराल में रह रही विवाहित महिला को इसका अधिकार नहीं मिलता है। इस व्यवस्था में बदलाव साल 2005 में हुआ। तब लड़कियों के हित के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बदलाव किया गया। इसके मुताबिक बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया था। पर अगर बेटी का पिता कानून में संशोधन की तारीख यानी कि 9 सितंबर 2005 को जीवित हो, तभी उसकी बेटी अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी ले सकती थी। अगर उसके पिता की मौत साल 2005 से पहले हो चुकी है तो बेटी का अपने पैतृक संपत्ति पर हक नहीं माना जाएगा, यानी पूर्वकालिक या फिर भूत लक्षित तौर पर ये व्यवस्था लागू नहीं थी। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस कानून में बदलाव किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये बात साफ की कि अगर किसी के पिता की मौत 9 सितंबर 2005 से पहले भी हुई हो तो तब भी बेटी का अपनी पैतृक संपत्ति पर बेटों की तरह ही हक होगा। साथ ही कोर्ट ने ये साफ किया था कि अगर पिता ने अपनी संपत्ति खुद ही अर्जित की हो तो पिता की मर्जी है कि वो अपनी संपत्ति बेटी को दे या नहीं, लेकिन पिता की मौत बिना वसीयत लिखे ही हो जाए तो बेटी उस संपत्ति से भी हिस्सा ले सकती है।